यार मेरा नाम है ऋषु सिंह। अब देखना शुरू कर दिए सुदर्शन बिहार। हमारे साथ बात करने के लिए जौन सुराज के एक सिपाही हैं जो कि भावी सिपाही हैं 198 कंचनसी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र। इस क्षेत्र में करीब करीब 6 से 7 लोग रनिंग में चल रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जनता के पास जा रहे हैं। उसमें से एक चेहरा का मोहताज नहीं है जो कि भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिहियाँ के निवासी हैं, जो शाहपुर से अभी तैयारी में लगे हुए हैं। इसका पहला इनका इतिहास है कि लोकसभा चुनाव 14 में 2019 में और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगर इनको जौन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती या जौन सुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर इन पर अगर भरोसा जता रहे हैं, अगर टिकट इनको मिल रहा है कहने का मतलब, तो शाहपुर से इनका चौथा चुनाव होगा। इनका नाम है विकास चंद्र शर्मा जी। सबसे पहले मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत आपका है। धन्यवाद। आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा। अगर आपको जौन सुराज के फाउंडर या जौन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत किशोर हो चाहे मनोज भारती जी हो, अगर आप पर विश्वास जताएंगे 198 कंचनसी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से अगर टिकट आपको दरदार करेंगे आपको अगर, तो आप सबसे पहले क्या मुद्दा सोचे हैं आप? ये मुद्दा जो जन सुराज के तरफ से है वो पूर्णतः तैयार है। वो अगर जन सुराज पार्टी सत्ता में आती है तो आने के बाद उसके पास एक अनिश्चितता या अनजान दिशा में भागने की स्थिति बिल्कुल नहीं है। वो स्पष्ट है, पूरी तरह क्लियर है कि उनको करना क्या है। क्योंकि जनता के बीच में अभी जो जन सुराज के जितने जन सुराजी है वो जा रहे हैं, तो वो स्पष्टता के साथ बोल रहे हैं कि जन सुराज की सरकार आते साथ उनके कार्यक्रम क्या होंगे। सबसे पहली प्राथमिकता उन्होंने उस तबके को दिया है जिस तबके को आज तक सिर्फ वोट बैंक माना गया था। लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इनको केवल वोट बैंक माना जाता है। और इनके चुनाव जीतने के बाद मुद्दा और जो विषय होता है, इस विषय से गौन या इथर होता है। तो उनका बहुत स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि परिवार लाभ कार्ड जो जन सुराज की तरफ से लोगों के बनाए जा रहे हैं, उस परिवार लाभ कार्ड में 5 प्रकार के फायदे हैं। तो जन सुराज की सरकार आते साथ प्रथम प्राथमिकता में परिवार लाभ कार्ड में किए गए वादों को पूरा करने से शुरुआत करेगी। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं अभी? जी बिल्कुल। क्षेत्र में जनता को क्या मैसेज आप दे रहे हैं? जनता को यही मैसेज दे रहे हैं कि अब तक जनता के पास विकल्प नहीं था। विकल्प नहीं होने की स्थिति में जनता के पास एक संशय की स्थिति, एक मजबूरी की स्थिति होती है कि जब विकल्प नहीं होगा तो उसको उपस्थित उम्मीदवार में ही अपना विकल्प तलाश करना पड़ता है। आज जनता के पास एक बेहतरीन विकल्प है, ऐसा विकल्प जो पूरी तरह से जांचा परखा गया है। वो मैनेजमेंट और प्रबंधन अपने कौशल को प्रशांत किशोर जी और उनकी टीम ने हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों से अपने को साबित कर दिया है। अब जब वो सत्ता में खुद आ रहे हैं या प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन सुराज पार्टी आती है, तो वो पूरी तरह से जनता के हित में काम करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब, अगर प्रशांत किशोर साफ साफ बोलते हैं कि हम दोनों पार्टी से हट अच्छा काम करेंगे, ग्राउंड जीरो पर काम करेंगे, अगर आपको विश्वास जताते हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट आपको मिलता है, चुनाव जीत जाएगा, जनता आपको आशीर्वाद दे रही है अगर, तो क्या आप किस मुद्दे पर किस तरह से आप क्षेत्र में विकास कीजिएगा आप? पार्टी की सरकार बनने के बाद, जन सुराज की सरकार बनने के बाद जो पहला प्राथमिकता होगा वो तो परिवार लाभ कार्ड को तत्काल प्रभाव से लागू करना होगा। क्योंकि इसी को आधार बना के जन सुराज ने जनता से वोट मांगा है। और इसमें जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं वो समाज के सबसे निचले पायदान के लोग हैं, जिनके लिए 2 टाइम का भोजन और बच्चों के पढ़ाई तक के विषय में सोचने का ज़रूरत पड़ता है कि अगर पढ़ाई करें तो भोजन से कॉम्प्रोमाइज़ करें और भोजन करें तो पढ़ाई छोड़वाएं। वैसे लोगों के लिए, उनके लिए जो परिवार लाभ कार्ड का ये मुनाफा बताए हैं, उस मुनाफे को एग्जीक्यूट करेंगे। साथ में किसी भी पार्टी के लिए पूरा सर्वांगीण विकास करने के लिए ये कतई पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ सारे चीज़ों को एक साथ एग्जीक्यूट कर पाएँ। उसका प्रक्रिया होगा। प्रक्रिया ये होगा कि जो वरीयता, जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा होगी, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो उसको पहले किया जाएगा। चूँकि चुनाव के बाद आप आ रहे हैं, चुनाव में जनता के सामने जनप्रतिनिधि जिन वादों के साथ आता है, उस वादे को पूरा करना उसकी पहली प्राथमिकता होती है। तो निश्चित तौर पर पहली प्राथमिकता उन वादों को पूरा करने की होगी जो वादा अभी किया जा रहा है जनता से। और इसमें निश्चित तौर पर परिवार लाभ कार्ड में 5 प्रकार के जो मुनाफे हैं, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों को मुआवजा, विधवाओं को पेंशन, इस तरह का जो चीज़ है वो चीज़
सबसे पहली प्राथमिकता पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। साथ ही ये कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्लान नहीं है, ये शुरुआती प्लान है। इसके अलावा जो गौरवशाली बिहार की परिकल्पना जो प्रशांत किशोर जी अपने वक्तव्यों में बार बार देते रहते हैं, वो गौरवशाली बिहार के लिए ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। इसके थ्रू हम अपनी शुरुआत करेंगे और जैसे ये क्लास को हम थोड़ा एस्टेब्लिश कर पाते हैं तो बेहतर और बेहतरीन की शुरुआत करेंगे। प्राथमिकता के मुद्दा में आपको पलायन भी होगा, परिवार लाभ कार्ड में पलायन भी एक मुद्दा है। पलायन वाले चीज़ों से बिहार की इमेज जुड़ी है। बिहार से बहुत सारे आईएएस, आईपीएस और कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जो सीट्स पे लोग हैं, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे लोग, वो भी बिहार के हैं। और हमारे यहाँ से मजदूर भी जाते हैं मजदूरी के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बिहार से। लेकिन बिहार का इमेज क्या बन गया है कि बिहार मजदूर इंडस्ट्री है। बिहार से मजदूर पैदा होते हैं, वो अन्य देशों में काम करते हैं, अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। यहाँ पे गौरवशाली बिहार बनाने के लिए ना सिर्फ इस पलायन को रोकना होगा, बल्कि भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार की समुचित व्यवस्था, हायर एंड फायर के सिस्टम को हटा के वास्तविक रोजगार का सृजन इस पार्टी का प्रमुख एजेंडा है और उसको एग्जीक्यूट करेगा। कहने का मतलब साफ साफ ये स्पष्ट है कि अगर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अगर इंडिया अगर पूर्ण बहुमत में आती है, आप लोग भी अगर कुछ सीट ला सकते हैं, तो क्या इंडिया के साथ गठबंधन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा आप लोग? ये सवाल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछा जा सकता है, ये उनका विषय है। और जहाँ तक प्रश्न है प्रशांत किशोर जी के अभी चुनावी अभियान का, 243 सीट पे उनका लगातार पथ भ्रमण चल रहा है। वो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उन्होंने कई बार घोषणाएं की हैं इस बात को कि पूर्णतः वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो अभी हम इसी तैयारी में है कि जन सुराज पार्टी को मजबूती के साथ बिहार का सत्ता परिवर्तन करके शासन में लाया जाए और नेतृत्व जन सुराज पार्टी को जनता के सहयोग से दिया जाए, ताकि वास्तव में एक नए गौरवशाली बिहार का गठन किया जा सके। विकास चंद्र शर्मा आखिर एनडीए को छोड़कर, महागठबंधन को छोड़कर जन सुराज को क्यों आप चुने हैं आप? एनडीए और महागठबंधन में कभी रहे नहीं, इसलिए छोड़ने का प्रश्न नहीं होता है। हाँ, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। जिन विचारों पे, जिन सोच पे और जिस तरह की समाज की परिकल्पना दिमाग में सदैव से बसती रही है, उस परिकल्पना में प्रशांत किशोर जी का जन सुराज पार्टी का मुद्दा मुझे उन्हीं के जैसा लगता है जिन मुद्दों पे हम लड़ते आए थे। हमारा मुद्दा था बेरोजगारी। बेरोजगारी ख़त्म होगी, अपने आप समाज का 50% से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगा। तो प्रशांत जी के भी स्टेटमेंट में और उनके मुद्दों में प्रबलता से बेरोजगारी और पलायन को रोका गया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। और निश्चित तौर पे जन सुराज पार्टी के बारे में अब भी चाहे जो भी कह लिया जाए, लेकिन जन स्वराज पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में आ रही है, शासन व्यवस्था संभाल रही है और बिहार के अगले सरकार के रूप में बिहार का नेतृत्व करके गौरवशाली बिहार के निर्माण में प्रशांत किशोर जी के द्वारा निर्मित और उनकी टीम के द्वारा बनाई गई, पूरे बिहार के सभी जन सुराजियों के द्वारा बनाई गई ये जन सुराज पार्टी पूर्णतः बहुमत से सत्ता में आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी है जो जहाँ जहाँ सभा कर रहे हैं, उस सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि लाखों लाखों की संख्या में ज़्यादा भीड़ हो रही है। आखिर ये भीड़ कहाँ से आ रही है? ये उत्साहित जनता है जो अब तक उनको कोई ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जिसके ऊपर पूर्ण भरोसा करके वो अपने सारे काम काज को छोड़ के अपने नेतृत्व को सुनने, उनके विचारों को जानने के लिए जा सकें। अब भी उनको लगता है कि एक ऐसा मजबूत नेतृत्व उनके सामने विकल्प के रूप में है, इसलिए जनता पूर्ण उत्साह से झुंड के झुंड में लाखों की संख्या में प्रशांत किशोर जी और जन सुराज पार्टी को सुनने के लिए आ रही है। लेकिन लोग बताते हैं या कोई पार्टी बताती है कि प्रशांत किशोर नेता नहीं है। वो कहने का मतलब हर एक राज्य में बहुत लोग मुख्यमंत्री बने, यानी पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं। थोड़ा पीछे से बात करते हैं। कुछ समय पहले हम जानते थे कि चुनाव कैसे जीता जाता है, तो बूथ मैनेजमेंट करके। बूथ मैनेजमेंट क्या होता है? बाहुबल से और धन बल से वहाँ पे
मैनेजमेंट किया जाता है, उससे प्रभावित किया जाता है। उसके बाद एक दौर आया कि बूथ मैनेजमेंट में जो बाहुबली और जो धनबली लोग होते थे, उनको लगा कि जब हम ही बूथ मैनेजमेंट करके विधायक बना रहे तो हम क्यों ना विधायक बन जाए, तो वो विधायक बन के आने लगे। उसके बाद एक दौर आया आपका, ये कह लीजिए कुशल प्रबंधन का, कि कोई भी चुनाव को एक अच्छी रणनीति के साथ लड़ी जाए, कुशल प्रबंधन के साथ लड़ी जाए तो चुनाव जीती जा सकती है। इस बात के लिए आपके कहे अनुसार प्रशांत किशोर जी एक विख्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया है। अब जब उनके जैसा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति ये मानता है कि कुशल प्रबंधन के साथ इस राजनीतिक वोट के राजनीति को जीता जा सकता है, ये किया जा सकता है, और फिर हम नेतृत्व जिसको दे रहे हैं उस व्यक्ति के नेतृत्व के बारे में हमें पता है नहीं पता है, तो वैसे व्यक्ति को नेतृत्व देना जो सच में इस चीज़ का जिम्मेदारी ले। इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हुए प्रशांत किशोर जी खुद को सक्रिय राजनीति में लाए हैं और सक्रिय राजनीति में लाते हुए नेतृत्व कर रहे हैं। एक चीज़ और बताएंगे, उनके पार्टी के उद्देश्य के रूप में 3 बातें बोली जाती है: सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग, अगर आप किसी भी दल में हैं, किसी भी ये हैं, अगर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सही लोग नहीं होंगे, ईमानदार छवि, अपराध मुक्त व्यक्तित्व, अच्छी शिक्षा दीक्षा, तो उनको नेतृत्व के लिए लाना चाहिए। आप नेतृत्व में सही लोग को लाएंगे और उनका सोच सही नहीं होगा, वो व्यक्तिवादी सोच या व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के हित से आएंगे तो वो सही सोच नहीं होगी। जनता के हित का सोच उनके सामने होना चाहिए, तो जनता के हित के में जो सोच रखे उसको उन्होंने कहा सही सोच। और सामूहिक का इस सामूहिकता वाली बात में यह है कि लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में व्यक्ति का, दल का जितना पर्याप्त नहीं है, वहाँ पे अगर आपको वास्तव में व्यवस्था बदलनी है तो आपको एक टीम के साथ, एक मजबूत टीम के साथ, अच्छे लोगों के साथ, सही सोच के साथ वहाँ तक पहुँचनी होगी, तो ही आप व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। तो इसको इन्होंने कहा सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास में आपको राजनीति का जो हायरार्की होता है, क्रम होता है, आपको ग्राम इकाई से लेके ऊपर तक के इकाई में, एमपी एमएलए तक के इकाई में लोग अलग अलग होते हैं। उनमें क्या होता है, एक खंडवार बटा हुआ होता है कि ये इस तरह से काम करे। जब सब मिल के एक साथ योजना बना के, रणनीति बना के विकास करेंगे तो वो विकास वास्तविक विकास होगा। उस विकास में ये नहीं होगा कि ये क्षेत्र का, ये राज्य का काम है, ये प्रदेश का काम है, या फिर ये जिला का काम है, या ब्लॉक का काम है। उन पूरे कामों को सामूहिकता के साथ, सभी के साथ मिल के जब किया जाएगा तो ही किसी भी प्रदेश का वास्तविक विकास हो सकता है। एक आखिरी क्वेश्चन रहा आपसे, जो क्वेश्चन बहुत दमदार है। कहने का मतलब साफ साफ कहा जाता है, कोई भी राज्य में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, साफ साफ स्पष्ट है कि नेता मंत्री जितने होते हैं वो सरकार चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, ठीक। लेकिन आपका यह ऐसा पार्टी है, फाउंडर ऑफ जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का, इसमें 80 से 90% देखे जाते हैं कि पूर्व IPS, पूर्व IAS, पूर्व ब्रिगेडियर, पूर्व कर्नल। आखिर इसमें राज क्या इसका है? सही लोग, सही सोच और सामूहिकता। जब आपके पास सही लोग हैं, इस काम करने वाले लोग, तो निश्चित तौर पे अच्छे सोच के साथ हैं तो आप बहुत बड़े परिवर्तन का आगाज कर सकते हैं। और ये उन लोगों के तारीफ़ का विषय है जिन्होंने ये महसूस किया, जो समाज के सबसे प्रतिष्ठित पदों पे अपनी सेवा दे चुके हैं, और उनको ये महसूस होता है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली बिहार की परिकल्पना पुनः स्थापित की जा सकती है, गौरवशाली बिहार बनाई जा सकती है। तो वैसे लोग उनके साथ हैं तो ये गौरव का विषय है। ये प्रश्न इस तरह से होना चाहिए कि जब आपके साथ इतने ज़्यादा सक्षम और सफल और योजना रणनीतिकार लोग हैं तो आपका विकास का जो समय सीमा है वो कितना कम होना चाहिए, कितना तेज़ी से आपका विकास होगा। तो मजबूत लोग, अनुभवी लोग और सच्चे लोगों के साथ बिहार को एक नए बिहार बनाने की दिशा में बेहतरीन पहल होगी। तो हमारे साथ बात करने के लिए जन स्वराज के एक सिपाही हैं जिनका नाम है विकास चंद्र शर्मा, जो कि
शाहपुर कंस्टिट्यूंसी 198 शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से एक सिपाही के रूप में अभी तैयारी कर रहे हैं। अगर फाउंडर ऑफ जौन सुराज या जौन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष यानी मनोज भारती जी इन पर अगर विश्वास जताएंगे तो इन पर अगर यहाँ से टिकट पर मोहर लग रहा है, अगर चुनाव जीत भी सकते हैं तो विकास अच्छा करेंगे। और इनका ये इतिहास ये रहा है कि इनका अगर टिकट मिलेगा तो ये चौथा चुनाव होगा, क्योंकि इससे पहले 2 लोकसभा एक विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ रितु सिंह, सुदर्शन, बिहार, भोजपुर।